संजय रॉय, उसकी मां का बयान सामने आया है कि जांच के बाद सच सामने आएगा। ये संजय रॉय की मां का कहना है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय रॉय की मां ये कह रही है। गायत्री, तो ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी मां का बयान सामने आया है। संजय रॉय की मां कह रही है कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का घर भवानीपुर में है। ये घर आप देख रहे हैं जो संजय रॉय का बताया जा रहा है। भवानीपुर कोलकाता में ही है। पीजी जो अस्पताल है उसके ठीक पास ये भवानीपुर है और यहीं पर ही संजय रॉय का घर है। संजय रॉय के घर के अंदर की भी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उनकी माताजी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय रॉय यहीं रहता है, आप लोगों के साथ ही रहता था? हाँ, हम लोग के साथ। कब से, मतलब शुरुआत से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? इससे पहले जब से जन्म लिया तब से यहीं रहता है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, संजय रॉय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बताया आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ऐसा बोल नहीं सकता है, मगर कैसे हो गया, हम कैसे बोल रहा, सब वही बात बोल रहा, हमरा भी टेंशन ना आ रहा। जो लड़का ऐसा है नहीं, अब लड़का के ऐसा बात सुन रहे, कितना खराब लग रहा, बोलिए तो। क्या काम करता है संजय रॉय? संजय रॉय तो अच्छा कॉलेज में रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, फिर खेला धूला में अच्छा था। तो नौकरी क्या करता है? नौकरी सुना पुलिस में मिल गया, खेला धूला में। उसका बाद जैसा घटना हो गया हमको कुछ पता नहीं चल रहा। कितने समय से पुलिस की नौकरी कर रहा है? वो हमको पता नहीं है। काम में जाता रहा, आता रहा, खाना पीना सब बांध उन के देते थे। उसका कभी वर्दी में देखा आपने संजय रॉय को? वो सब गुछा उछा के लेके जाता रहा। अच्छा, यहाँ से वर्दी पहन के नहीं जाता? नहीं, हम तो ऐसा देखा नहीं, दो एक बार देखा था, उसका बाद हम नहीं देखा। वो अपना लेके जाता आता ना, खाना पीना लेके उनका बेहिन बना देता ना, और उनका भगनी भी रहा संग में, सब टिफिन उपिन कर लेता ना। अच्छा। सब बैठ के उसका बाद यही घटना हुआ, हमको पता नहीं है। उनका बहू भी आया, कुछ दिन रहा, उसका बाद मिला ही होला जे उसका ब्लड कैंसर है। कब हुई थी शादी? शादी तो हो गया 1 साल से बेसी हो गया, उसमें उनका काम भी 1 साल होता है। अच्छा। तो कै साल हो गया, हमको कैसे मान। संजय की 4 शादियां हुई हैं? हमको नहीं मालूम है, यही बात तो जो बोल रहा ना, हमको माथा में बहुत टेंशन लग रहा। 4 शादी हुआ तो काहे 4 शादी कराया तुम लोग? हमरा कहना में हम 1 बहू देखा है, 4 बहू काहे शादी कराया? और जो कराया उसका भूल है, इसका ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेके अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। कल भी सीबीआई ने 12 घंटे तक संदीप घोष से सवाल जवाब किए थे और लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, कल भी संदीप घोष से पूछताछ की गई थी, घटना को लेकर सवाल जवाब किए गए थे, पूरी जानकारी मांगी गई थी। और अब यह बताया जा रहा है कि कल 12 घंटे तक पूछताछ के बाद आज एक बार फिर संदीप घोष को सीबीआई के सवालों का करना होगा सामना। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं कोलकाता की घटना की, जहां निर्भया जैसा कांड सामने आने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि देश भर में हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता कांड के बाद डॉक्टर्स का रोष थम नहीं रहा है। उनकी मांगे हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इसको लेकर देश भर के डॉक्टर्स 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। देश भर के डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं जिस तरह से घटनाएं हुई हैं कोलकाता में और जिस तरह सच को छुपाने और दबाने की कोशिश की गई है। प्रगति बिल्कुल, और इसी वजह से नाराजगी भी देखने को मिल रही है क्योंकि इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। शिखा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखा, कहां पर आप मौजूद हैं? देश भर में डॉक्टर्स का हड़ताल आज देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल प्रगति, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार जस्टिस की मांग की जा रही है, लेकिन ये डॉक्टर्स अभी इस समय 2 मिनट का मौन रखे हुए हैं महिला ट्रेनी डॉक्टर के लिए, जो उस पीड़िता के लिए जिसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक बार मैं यहाँ से अपने पीछे से कहूंगी कि दिखाएं, देखिए यहाँ पर 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स जो है इकट्ठे हुए हैं। एम्स मेडिकल कॉलेज में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इनका कहना है कि उनको जस्टिस चाहिए और आप देख सकते हैं उनके हाथ में जो तख्तियां हैं वो आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ी पर बची नहीं, इस तरीके से यहाँ पर ये स्लोगन्स लेके और लगातार जस्टिस की मांग करते हुए यहाँ डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो उस बच्ची के लिए इस समय मौन धारण किए हुए हैं। एक बार मैं कहूंगी कि यहाँ से आप दिखाएं कि कितने डॉक्टर्स, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स आपको नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। और लगातार इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जस्टिस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी सभी डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है, एक बार जस्टिस जस्टिस देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में डॉक्टर्स मौजूद है, क्या कहेंगे? क्या कहना मैडम, जब से मैंने सुना हुआ तब से जो है इतना शर्मिंदा हम लोग हो रहे हैं कि हम लोग खुद काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरे लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जिस पेशेंट के लिए हम लोग जो दिन रात खड़े रहते हैं वही पेशेंट के घर वाले आज हमारे हक में आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों को अकेले चलना पड़ रहा है। नाम है उनकी बोलते हुए, यानी कि अंदर से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनके दिल जो है डरे हुए हैं। और इसीलिए देखिए एक बार मैं फिर से बात करना चाहूंगी, अंदर डॉक्टर्स हैं, तमाम फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। Yes, just being I'm a woman, I just wanted to support the doctors that being I myself wanted that I should take care for these things. ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि तानाशाही जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, 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 क्या चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, we want justice, we want justice, we देखिए किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही, आप तानाशाही की बात कर रही हैं, किसकी बात कर रही हैं? गवर्नमेंट की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी भी इधर धरना प्रदर्शन कर रही है, बैठ गई है, लेकिन इनका कहना है कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां जो है वो कोलकाता में उड़ी हुई हैं और ये नहीं चलेगा, यानी कि उन्हें सुरक्षा चाहिए और सीधे सीधे जस्टिस की मांग यहाँ तमाम लोगों। और यहाँ पर नेशनल एंथम हो रहा है इस समय। बिल्कुल शिखा, तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही हैं और ये नारेबाजी भी आप सुन रहे थे, जहां साफ तौर पर डॉक्टर्स की एक ही मांग है कि न्याय चाहिए, ये जो अपराध हुआ है वापस ना हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल है। सबसे बड़ी बात है वो महिला डॉक्टर जो अपनी वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है। रिपब्लिक भारत के भी कई सवाल है, तोड़फोड़ के बाद अब ट्रांसफर क्यों कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी दावा किया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है अचानक से। तो गुनहगारों को कौन बचा रहा है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। जांच सीबीआई अब कर रही है कोर्ट की इंटरवीन करने के बाद। कोर्ट ने कल फटकार भी लगाई और कहा भी है कि ऐसी व्यवस्थाएं अगर रख रही है बंगाल सरकार तो ये पूरी तरह से फेलियर है सरकार का। ये भी कहा कोर्ट ने कि ऐसे अस्पताल को बंद क्यों ना कर दिया जाए, पेशेंट्स को शिफ्ट क्यों ना कर दिया जाए। तो आप सोचिए, कोर्ट खुद पूछ रहा है, फटकार रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं बंगाल में हैं, और उसके बाद ममता बनर्जी आती हैं और कह देती हैं कि ये वाम और राम के चलते हो रहा है, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करती, लेकिन डॉक्टर्स का गुस्सा थम नहीं रहा है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की वो मांग कर रहे हैं, इस मामले में पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं, मदद देने की भी मांग कर रहे हैं। और सीबीआई जांच की जो उन्होंने बात की थी, उसको कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सीबीआई जांच अब तेज हो गई है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा लगातार जुड़ी हुई हैं। शिखा, डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को, उसको लेकर वहां डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या कोर्ट के जरिए न्याय मिल रहा है, ये उन्हें समझ में आ रहा है और सरकार अभी भी आंखें बंद किए बैठी है, ममता सरकार?
बिल्कुल सलोनी, मैं इन डॉक्टर्स से पूछना चाहूंगी आपको क्या लग रहा है, कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई है, कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सीबीआई एक्टिव मोड में नजर आ रही है, आप अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। देखो, हम उनके काम पे कोई बाधा या ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी हमेशा रहे, और हमारे लिए सीपीए की बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उसकी मांग रहे हैं। और ऐसा इंसिडेंट कभी ना हो वापस, हमारा यही प्रार्थना है और उम्मीद है। लेकिन ममता बनर्जी तो धरने पे बैठ गई है। उसका देखो, वो तो पॉलिटिकल है, हमें उसके ऊपर कोई कमेंट करना नहीं है, हमें पता भी नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है, हमें बस अपना काम करना है और इसके लिए थोड़ा सेफ्टी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तमाम लोग जो हैं डॉक्टर्स, एक बार मैं चाहूंगी कि दिखाएं कि देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। एम्स की ये तस्वीर है, एम्स जो सबसे बड़ा मेडिकल जो कॉलेज है वो है, और सबसे बड़ा यहाँ पर एम्स माना जाता है हॉस्पिटल्स में, और यहाँ पर उसके डॉक्टर्स यहाँ पर हैं 24 घंटे के लिए ओपीडी में हड़ताल पर गए हैं, और इनका मांग सिर्फ यही है कि जस्टिस जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। पर मैं बात करती हूँ, आप क्या करेंगे? We want justice. That is our first demand, and the girl who has fought, she should be given her rights. So a CBI inquiry is demanded for that, and we want the state government and the central government to take actions against whatever is going on. हमारी मांग है कि जो भी हुआ है काफी गलत हुआ है, और ये एक इंसिडेंट नहीं है, तो डॉक्टर्स के अगेंस्ट काफी ही। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि जो भी जिसके साथ ये हुआ है वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और इसीलिए यहाँ पर गुस्सा जो है वो यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। मैं बात करना चाहेंगे। ये मूवमेंट एक बाउंड्री के अंदर है, यदि जरूरत पड़ी हमें इंडिया गेट चलना पड़ा, हमें संसद भवन चलना पड़ा, या हमें जंतर मंतर चलना पड़ा, तो हम वहां के लिए जाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही बहरी होती है, उसको जल्दी से कोई सुनाई नहीं देता है, और जो देश की जनता होती है वो बहुत देरी से जागती है। लेकिन हम जाग गए हैं, भले ही ये मूवमेंट हमारे नाम से लिखा जाएगा, ये एक्ट जो आएगा जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन इसमें एम्स के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सभी का इसमें एक योगदान होगा। वो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाले बच्चे, हमें डर है कि कल को हमारी बेटी, हमारी बहन जो एमबीबीएस कर रही है, जो प्रोफेशनल्स में है, जो काम कर रही है, या एमबीबीएस करने के बाद में किसी इंस्टीट्यूट में जाएगी, जॉब करेगी, तो कहीं उसके साथ ये घटना ना हो जाए। हम इतने आक्रोश में हैं, यहाँ पर एक एक कैंडिडेट में, एक एक सदस्य में क्रोध भरा हुआ है। उस बच्ची के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर ही हमको एक इतनी पीड़ा होती है, और पीड़ा से ज्यादा क्रोध होता है। इसीलिए हर व्यक्ति में क्रोध है इस घटना के बाद में। देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ से अगर आवाज नहीं पहुंचेगी तो हम इंडिया गेट भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो इंडिया गेट तक भी मार्च करेंगे। यानी कि मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। एक बार मैं बात करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा क्या किस चीज पे क्या अब जब तक ये एक्ट लागू हमें सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी। जस्टिस, हम लोग कल निर्माण भवन गए थे, अगर आपको पता है तो हम सब निर्माण भवन गए थे कल, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था हम, और जरूरत पड़ी तो हम इंडिया गेट भी जाएंगे। तो देखिए सीधे बड़ा ऐलान इन डॉक्टर्स की तरफ से हो गया है कि अगर नहीं मिलेगी सुरक्षा, बिल्कुल शिकायत बता रही है कैसे डॉक्टर्स आक्रोशित हैं और उनकी 24 घंटे की हड़ताल जारी रहने